नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने प्लांट रखे हैं इस पर मैंने आपसे वीडियो शेयर कर रखी है। ये सदाबहार का प्लांट है। इस पर हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की थी। इसमें से एक फ्लावर्स पिंक कलर के आते थे और जो ग्राफ्टिंग की गई थी उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते थे। तो उसको ग्राफ्टिंग करने के बाद मैंने उसे आपसे अपडेट करवाया था कि ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, कैसी सक्सेसफुल है वो मैंने आपसे अपडेट करवा रखी है। अब मैं आपसे ये शेयर करने वाली हूँ कि अक्सर ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी प्लांट फिर से जहाँ से ग्राफ्टिंग किए जाते हैं वहाँ से या तो सूख करके बर्बाद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और बाकी बचे हुए जिनमें ग्राफ्ट की जाती है वे प्लांट बने के बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर मैं आज आपसे चर्चा करने का सोच रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उस प्लांट को ला के रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। अभी पूरी तरह से खिले नहीं हैं, लेकिन कुछ कलियां हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, और इस तरह से इसकी टहनियाँ बनी हुई है। साथ ही ग्राफ्टिंग करने के बाद आप देखेंगे कि मैंने जो गमले में इसको ग्रो किया था वो गमला कितना नन्हा सा गमला है। जो नर्सरी वाला गमला देता है उसी गमले में मैंने इसे ग्रो कर दिया था। तो अब इसे भोजन की भी कमी हो रही होगी, क्योंकि प्लांट इस गमले के अनुसार काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये अच्छे से फ्लावर दे और अच्छे से खिले बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि इसको उचित मात्रा में जितनी भोजन की आवश्यकता हो उतनी इसको सॉइल मिले। अगर उचित भोजन, पर्याप्त भोजन, पानी नहीं मिलेंगे तो ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक काम तो अपना बनता है कि सबसे पहले इसकी रिपोर्टिंग कर ली जाए किसी बड़े वाले पॉट में। अब दूसरी चीज़ मुझे ये कहनी है कि ग्राफ्टिंग मैंने कहाँ की थी, ये मैं आपसे फिर से यहाँ दिखला रही हूँ। ग्राफ्टिंग यहाँ पर की गई थी, मुझे ऐसे देखा, ये ग्राफ्टिंग वाली एरिया है। और आप गौर करोगे तो देखो, आप इसके नीचे ग्राफ्टिंग के जस्ट नीचे दूसरी भाग में जो पुराने वाले प्लांट हैं वहाँ से एक टहनी निकल रही है। अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देती हूँ तो ये टहनी जो निकल रही है यही बड़ी हो जाएगी, और पूरे प्लांट ये जो है सो एक ही कलर के हैं। साथ ही नीचे भी एक टहनी आ रही है, तो ये भी उसी कलर में फ्लावर्स देंगे। और जो ग्राफ्ट की गई है इसमें ये वाली टहनी, ये ज्यों की त्यों रह जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी और धीरे धीरे सूख जा सकती है, मर जा सकती है। जैसा कि अक्सर आप लोगों की तरफ से मेरे कमेंट में आते हैं कि मैंने ग्राफ्टिंग की भी, सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन बाद में मेरे प्लांट जहाँ से ग्राफ्ट थे वहाँ से सूख गए। तो इसके लिए मुझे आपसे ये शेयर करनी पड़ रही है कि जैसे मेरी नज़र इस पर गई कि ये नीचे से निकल रहा है ये नन्हा वाला, तो मेरा काम होगा कि सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा दूँ। अब दूसरी बात है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर टहनियाँ बहुत खिल रही है, बहुत सारी टहनी हो गई है। जो एक ही कलर के प्लांट के हैं ये एक ही तरह के फ्लावर्स देंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग तो इस टहनी में की गई है। तो ये सारे के सारे अगर मैं छोड़ देती हूँ तो ये टहनी बढ़ते चले जाएंगे और
ये वाला जो ग्राफ्टिंग किया हुआ है वो सूख जाएगा। तो इसमें से भी कुछ टहनी को मैं हटा देती हूँ और ये नन्हे वाले जो निकले हैं इनको भी हटा देती हूँ। साथ ही ये जो गमले हैं नन्हे वाले, इसमें से इस पॉट को हटा लेती हूँ। फिर मैं आपको बड़े वाले पॉट में इसको शेयर करके दिखलाती हूँ। ग्राफ्ट करने में हमारा मकसद ये था कि एक प्लांट में 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के ग्राफ्टिंग अगर किए जाए तो उतने कलर्स के फ्लावर्स आए। एक ही प्लांट हो उसमें बहुत सारे कलर के फूल आए। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले टहनी को नहीं काटती, जो कि मैंने यहाँ काट के हटा दिए हैं, तो ये पुराने वाले ही फ्लावर्स आते रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसे काट कर हटा दिया है। अब इसको रूट से आप देख रहे होंगे किस तरह से रूट बाउंडिंग इसकी हो गई थी, कितने ढेर सारे रूट्स इसके निकल गए हैं, किस तरह से पूरे के पूरे इस तरह से छा गए। इसका रिपोर्टिंग करने का समय आ गया था। अगर इसे रिपोर्ट न किया जाए तो इससे भोजन की कमी अवश्य ही हो जाती। तो अब चलते हैं, इसको हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, बड़े वाले गमले में डाल देते हैं, ताकि ये अब इसमें नई नई ये जो ग्राफ्टिंग वाली है इसमें नई नई टहनियाँ दें और इसमें फ्लावर्स आए। साथ ही 2 पुराने वाले जिसमें ग्राफ्ट किए गए थे उसकी भी टहनी को मैंने थोड़ी थोड़ी छोड़ दी है, ताकि नए टहनी यहाँ से निकलेंगे और उसमें फिर फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से अगर आप समय रहते इनको देख लें और समय रहते आप इस बात का ध्यान दें, तो आप इस तरह से ग्राफ्टिंग में आपके ग्राफ्ट किए हुए पोर्शन मरेंगे नहीं, वे अलग से एक दूसरे कलर का फ्लावर्स देंगे। ये सॉइल वही है, मैंने आपसे इस पर वीडियो शेयर की हुई है कि मैं अपना सॉइल मिक्स कैसे बनाती हूँ। मेरे लिंक में आप देखेंगे कि मैंने अपने पॉट के लिए सॉइल कैसी बनानी है, उसमें क्या क्या मिलाने हैं, वीडियो शेयर कर रखी है। इसमें मैं 50% खेत का अपने खेत की मिट्टी को रखती हूँ और 50% इसमें सैंड मिला देती हूँ। थोड़ी सी 50-50 तो 100% हो गए, लेकिन इसमें थोड़े से काऊ डंग और थोड़े से कंपोस्ट भी मैं मिलाती हूँ और सबको मिलाकर तैयार करके तब गमले में इसको भर देती हूँ, ताकि ड्रेनेज जो है वो अच्छी हो, बेहतर हो। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि रूट बॉल को मैंने ज्यों कहते हो इसमें डाल दिया है। अब इसमें ये ग्राफ्ट वाले जहाँ से हैं वहाँ से इसमें अलग फ्लावर आएंगे और इन टहनियों में अलग कलर के फ्लावर आएंगे। अब इसमें बगल से सॉइल भर देनी है। आप भी जब सॉइल बनाएं तो अच्छी ड्रेनेज के लिए 50% आप सॉइल रखें और 50% में आप खेत की मिट्टी रखें और 50% आप सैंड रखें। 50-50 का रेशियो अगर आप देते हो अपने पॉट के लिए तो आपकी सॉइल काफ़ी हल्की, सॉफ्ट, अच्छी ड्रेनेज वाली हो जाएगी और फिर आपके प्लांट्स के रूट खराब नहीं होंगे। वो पानी को जकड़ के नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें सैंड है। लेकिन एक बात होती है कि सैंड गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी हो जाती है। गर्म के दिन में यह काफ़ी गर्म हो जाता है, ठंड के दिन में ये काफ़ी ठंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे एक बात और करनी है आपसे। अक्सर आप ढेर सारे वीडियो देखते हो, बहुत सारे प्लांट के बारे में कहा जाता है कि इसको सप्ताह में 1 बार पानी दो, किसी के बारे में कहा जाता है 10 दिन में दो, कभी
कैक्टस वगैरह की बात होती है तो होता है कि 15 दिन के बाद भी दिया करो, कोई बात नहीं है। मैं भी कहती हूँ और भी लोग बताते हैं इस तरह की, लेकिन सबसे ऊपर है कि आपको खुद देखना है कि आपकी सॉइल की स्थिति क्या है। ऐसा ना हो कि आप इस बात में ही रह जाओ कि 2 दिन के बाद पानी देनी है और आपके प्लांट मर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सैंड हम लोग अपने ड्रेनेज को अच्छा रखने के लिए काफ़ी किए रहते हैं, तो उसमें पानी ठहरती नहीं है और इस तरह से तुरंत ही पानी समाप्त हो जाता है। तो प्लांट में 1-2 दिन बाद क्या, आपको दिन में 2 बार पानी देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आप सॉइल को चेक कर लिया करें, उंगली ऐसे डालकर देख लिया करें। 1 इंच अंदर डालने के बाद हाथ निकाल कर देखिए, अगर आपके हाथ गीले लगते हैं तो समझ ले कि पानी की आवश्यकता नहीं है। अगर सूखे हुए हैं तो आप अपने प्लांट में पानी दे दें और ये भूल जाएं कि हम लोगों ने आपको क्या बताए हैं कि कितनी बार पानी देनी है, इस बात को भूल जाएं और प्लांट को सूखा न रहने दें। इतनी गर्मी में अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो भी प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से मुझे जो कुछ भी करना था मैंने आपसे कह दी है। साथ ही अब इसमें पानी देने का समय आ गया है तो इसमें पानी भरपूर दे दें। रिपोर्ट करने के समय अच्छी तरह से पानी दे देनी चाहिए और इसको ठंडे जगह में रखें, अभी गर्मी काफ़ी है। साथ ही अभी प्लांट रिपोर्ट करते हो अगर तो मॉर्निंग में ना किया करें, क्योंकि दिन भर इन्हें धूप का, गर्मी का कितना भी छाया में रखोगे तो भी इन्हें गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी शाम में रिपोर्ट किया करें ताकि रात भर में ये अपने आप को व्यवस्थित कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा ले रही हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।